कलयुग के बारे में कही गई श्री कृष्ण की बातें जो आज सच हो रही है। महाभारत काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में पांडवों को बहुत कुछ विस्तार से बता दिया था, जो आज 100% सत्य साबित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया था कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग के लोग कैसे होंगे, कलयुग में लोगों के कर्म कैसे होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, उनके एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसे होंगे। यह सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दी थी, जो आज बिल्कुल सच हो रही है। यह प्रसंग उस समय का है जब जुए में सब कुछ हार जाने पर पांडवों को वनवास हो गया था। पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा थी। वनवास में जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण ने यह पूछा कि हे श्री कृष्ण, यह द्वापर युग के काल का अंत चल रहा है, अब तो कलयुग आने वाला है। कृपया आप हमें आने वाले कलयुग के बारे में बताइए कि कलयुग में कली काल की क्या गति और चाल होगी, कलयुग कैसा होगा और कलयुग के लोग कैसे होंगे। पांडवों के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह कहा कि हे पांडव, तुम पांचों भाई अभी वन में जाओ और वन में तुम लोगों को जो कुछ भी दिखाई दे वह वापस आकर मुझे बताना। मैं उसका मतलब और प्रभाव तुमको बताऊंगा, उसी से तुम्हारे सवालों के जवाब जुड़े होंगे। श्री कृष्ण भगवान के कहने पर पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे सभी भाई विस्मित रह गए। आइए जानते हैं पांडवों ने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने उनका क्या जवाब दिया और उनका कलयुग से क्या संबंध था। पांडव लोग जब वन में चले गए तो पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने के लिए वन में अलग अलग निकले। कुछ समय बाद वे सभी भाई भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एक एक करके पांचों भाइयों ने वन में जो देखा था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को यह बताया कि जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह उनको यह देखने को मिला कि किसी हाथी के 2 सुर हैं। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही। उनके मन में कुछ और होगा, वाणी में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में शासन होगा। वे दोनों तरफ से लोगों को शोषण करेंगे। युधिष्ठिर के बाद भीम ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जब वे जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया है और उस बछड़े को वह गाय इतना ज्यादा चाट रही थी कि उस बछड़े का खून निकलने लगा और वह लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने इसका अर्थ बताते हुए भीम से कहा कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना ज्यादा आसक्त होगा कि ऐसी मोह ममता की वजह से उसके बच्चों का वास्तविक विकास ही बाधित हो जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल की तरह हो जाएगा। मोह माया में ही उसका घर बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में किसी और का पुत्र यदि साधु संत बन जाएगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने जाएंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। लेकिन अगर किसी का खुद का पुत्र सन्यासी बनेगा तो उसके माता पिता दुखी होकर रोएंगे और सबसे कहेंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर भटक रहा है, मेरा बेटा आगे क्या करेगा, उसका क्या होगा। कलयुग में लोग अपने बालकों या संतानों को माया मोह और परिवार में ही बांध कर रखना पसंद करेंगे। इस तरह जिंदगी माया मोह में ही बर्बाद हो जाएगा और अंत में वह बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। अंत में श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे नहीं, तुम्हारी पत्नियों की अमानत है, यह और पुत्रियां तुम्हारी अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी यह आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम्हें अपने शाश्वत संबंधों को जरूर जान लेना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जब वे भ्रमण पर थे तब कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र और ऋचाएं लिखी हुई हैं, परंतु वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को यह बताया कि वो यह देखकर हैरान रह गए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आने वाले कलिकाल में ऐसे लोग होंगे जो बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसों जैसे होंगे। उनकी मनसा यही होगी कि किसकी कब मृत्यु हो जाए ताकि उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाए। ऐसे लोग बड़ी संख्या में होंगे जो दूसरे के धन को किसी तरह हड़प लेने के फिराक में होंगे। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो इस आशा में रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और उसकी संपत्ति मेरे नाम से हो जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कलयुग में लोगों की दृष्टि पद और पैसे पर होगी। लोग यह सोचेंगे कब कौन किस पद से हट जाए ताकि उसके पद पर हम बैठ जाएं। कलयुग में चाहे कितने ही बड़े बड़े ज्ञानी लोग होंगे लेकिन उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही टिकी रहेगी। कलयुग में शायद ही कोई विरला मनुष्य ही होगा जो सही मायने में संत महात्मा का जीवन जिएगा। नकुल ने श्री कृष्ण जी को कहा कि मैं जब वन में भ्रमण कर रहा था तो देखा कि एक बड़ा भारी चट्टान पर्वत से गिरी और वह लुढ़कती हुई नीचे गिरती जा रही है। बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं पर रुक गई।
नकुल को भारी आश्चर्य यह हुआ कि बड़े बड़े वृक्ष उस चट्टान को लुढ़काने से नहीं रोक पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे ने उसे रोक लिया। इस दृश्य का मतलब समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नकुल को यह बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि मलिन और छिन्न होगी। कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होगी, और उसके पतन का धन या सत्ता के वृक्ष से रोकना संभव नहीं होगा, लेकिन हरि नाम रूप एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वह पतन से बच जाएगा। अपने चारों भाइयों के बाद सहदेव ने भी अपने वन भ्रमण की बात भगवान श्री कृष्ण को बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में एक ही जगह पर अनेक कुएं देखे, लेकिन आश्चर्य यह था कि वहां पर केवल बीच वाले कुएं में पानी नहीं था, वह बिल्कुल खाली था, जबकि बाकी सभी कुएं पानी से भरा हुआ था। जबकि बीच वाला कुआं बाकी सभी से ज्यादा गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था और वह बिल्कुल खाली था। यह कैसे संभव है? इसी बात का आश्चर्य सहदेव को था। सहदेव को इस दृश्य का अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनी लोग अपने शौक और दिखावट के लिए उत्सवों में या पुत्र विवाह में अच्छा खासा धन खर्च कर देंगे, किंतु पास में ही कोई भूख से तड़पता हुआ भी नजर आएगा तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। कोई भूख प्यास से मर भी जाएगा तो भी केवल देखते रहेंगे। कलयुग में लोग मांस भक्षण, मदिरा पान, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए बड़ी बड़ी रकम उड़ा देंगे, लेकिन परोपकार का कार्यों में या गरीबी के लिए कोई खर्च नहीं करना चाहेगा। कहने का मतलब यह है कि कलयुग में अनाज के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। एक ही जगह सामने महलों और बंगलों में लोग ऐश कर रहे होंगे तो वहीं पर पास की किसी झोपड़ी में कोई गरीब भूख से दम तोड़ रहा होगा। अंत में श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि जो लोग इन आदतों से दूर रहेंगे और हरि कीर्तन में लगे रहेंगे, उन पर कलयुग का नहीं परमात्मा का प्रभाव होगा और उनका जीवन पतन से बच जाएगा। तो यह था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत काल में कही गई बातें जो आज कलयुग में सच हो रही है। कलयुग संबंधी इन भविष्यवाणी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।